धरती से थोड़ी ऊपर एक राकुगा नाम का किंगडम होता है जो धरती पर बनाए गए सभी बच्चों की पेंटिंग से निकलने वाली एनर्जी से चलता है। लेकिन वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी के आने से राकुगा किंगडम को एनर्जी मिलना बंद हो गया था। दरअसल यह किंगडम एक कासुकावे नाम के शहर के ऊपर ही होता है और यहीं पर बनने वाली पेंटिंग के एनर्जी से चलता है। लेकिन वर्चुअल टेक्नोलॉजी के आने से किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट नॉर्मली ड्राइंग बनाने में नहीं था, इसलिए राकुगा किंगडम का डिप्टी सीएम कासुकावे शहर के बच्चों और बड़ों से जबरदस्ती पेंटिंग बनवाने की बात राजा के सामने रखता है, जिसे राकुगा का राजा स्वीकार नहीं करता है। इसलिए यहाँ का सीएम कुछ लोगों को अपने पक्ष में करके राजा को बंदी बना लेता है। लेकिन छोटी राजकुमारी काफी चालाक होती है जो सैनिकों को चकमा देकर अपने एक खास आदमी से मिलती है और उसे एक मैजिकल क्रेयन देकर कासुकावे शहर में एक विशेष लड़के को देने के लिए कहती है, जिसे लेकर यह आदमी हवा में उड़ते हुए कासुकावे शहर तक पहुँचता है, जहाँ वह काफी लोगों को पेंटिंग बनाते हुए देखता है। लेकिन उनमें से कोई भी उस क्रेयन को चलाने में सक्षम नहीं था, इसलिए वह राकुगा किंगडम के सैनिकों से बचते बचते सिंचैन से मिलता है और उसे एक पेंटिंग बनाने के लिए कहता है, जिसे सिंचैन पहले तो मना करता है। लेकिन उसके काफी रिक्वेस्ट के बाद वह पेंटिंग बना देता है, वो भी अपने पापा के मोजे को, जो तुरंत ही ड्राइंग से बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर सिंचैन घबरा जाता है। साथ में ये भी क्योंकि उसके पापा के सॉक्स इतने बदबूदार होते हैं कि राकुगा किंगडम के लोग भी इसके बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इसी का इस्तेमाल करके यह आदमी अपने लोगों से सिंचैन को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन रास्ते में सिंचैन इस आदमी को इतना परेशान करता है कि वह गुस्सा होकर इसे अपने किंगडम के फोटो खींचने वाली डिवाइस से एक पेज में चिपका देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह अपने राकुगा किंगडम पर आई मुसीबत के बारे में बताकर सिंचैन को क्रेयन के साथ जहाज बनाकर बिल्डिंग से फेंक देता है, क्योंकि वह राकुगा किंगडम के लोगों द्वारा पकड़ा गया था, जो अपनी डिवाइस से सभी लोगों को पेंटिंग बनाकर कहीं भी चिपका देते हैं और सभी बच्चों को किडनैप करके सबको जबरदस्ती ड्राइंग बनाने की धमकी देते हैं, जिससे सभी बच्चे डर डर के पेंटिंग बनाते हैं, यहाँ तक कि सिंचैन भी। लेकिन यह किसी दूसरी जगह होता है, इसलिए यह एक ऐसी पेंटिंग बनाता है जो उसके अकेलेपन को दूर कर सके। और ठीक ऐसा ही होता है, क्योंकि जब यह पेंटिंग जीवित हो जाती है तो सिंचैन को अपना नाम ब्रीफू बताकर उसके साथ मजाक मस्ती करते हुए एक जंगल में पहुंच जाता है, जहां इनको रात हो जाती है। तब सिंचैन रात को ही अपने ननाकू दीदी की पेंटिंग बनाता है, जो रियल में वो तो नहीं होती, मगर जो भी होती है सिर्फ एक ही बात दोहराती है कि सिंचैन तुम बहुत क्यूट हो। अगले दिन सुबह होते ही ये लोग शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके दौरान सिंचैन को रोड पर ही बहुत तेज भूख लग जाती है। इसलिए वो अपनी भूख मिटाने के लिए एक और कैरेक्टर बनाता है जिसका नाम जिमोन होता है, जो आते ही आते उल्टा इन भूखों से खाना मांगने लगता है, जिसे मैजिकल क्रेयन भी नहीं बना सकती थी, क्योंकि उससे बनी हर एक खाने की चीज मिट्टी की होती है। इसलिए सिंचैन चाहकर भी अपनी भूख नहीं मिटा सकता था। ऊपर से राकुगा किंगडम के सैनिक जो सिंचैन को हर तरफ ढूंढ रहे थे, जिनसे बचने के लिए ये लोग फिर से क्रेयन का इस्तेमाल करके एक गाड़ी बनाते हैं, जिसका ड्राइवर सिंचैन ही होता है, जो गाड़ी को इतना तेज चलाता है कि उसकी आवाज से राकुगा के सैनिकों को इनकी खबर लग जाती है। फिर भी सिंचैन अपने गाड़ी को और तेज चलाकर उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है, लेकिन इस गाड़ी का इतना बुरा एक्सीडेंट करवाता है कि उसका एक एक पुर्जा तक पानी में घुल जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह क्रेयन से बना था, मतलब मैजिकल क्रेयन से बनाई गई हर एक चीज पानी के संपर्क में आते ही हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। इसलिए क्रेयन के द्वारा बनाए गए सारे कैरेक्टर्स पानी से डरते हैं, जो बहुत मुश्किल से इस खतरनाक जगह से निकलते हैं और खाने की खुशबू सुनकर भागते हुए एक ऐसे लड़के के पास आते हैं जिसकी मॉम गायब होती है। फिर भी यह लड़का कुछ बोलने से पहले इन भूखों को पेट भर खाना खिलाता है। तब ये लोग उसकी सारी बातें सुनकर उसे भी अपने साथ लेकर कुछ अजीब तरीके से अपने दुश्मनों से लड़ने जाते हैं, वो भी बिना किसी हथियार के। दरअसल राकुगा किंगडम के सैनिकों का आतंक केवल एक ही शहर कासुकावा में होता है, जहाँ पहले से ही सरकार ने काफी सारे सैनिकों को टैंक के साथ रवाना कर दिया था। बस उसी की मदद लेकर सिंचैन की पूरी टीम कासुकावे शहर तक पहुँच जाती है। लेकिन शहर की स्थिति काफी खराब होने के कारण आर्मी डायरेक्ट अंदर नहीं प्रवेश करती है, इसलिए सिंचैन चुपके से अपने दोस्तों के साथ शहर में घुस जाता है और अपने क्रेयन से बने काफी सारे एरोप्लेन और टैंक की मदद से राकुगा के सैनिकों पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण उसका सारा एरोप्लेन और टैंक्स आपस में टकराकर बर्बाद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग आसानी से राकुगा के सैनिकों द्वारा पकड़े जाते हैं। लेकिन क्रेयन की बची एक और प्लेन इनको बचा लेती है, जिसके बाद ये लोग एक गली में छिपकर बम और छोटे छोटे हथियार बनाकर सिंचैन और उसके दोस्त यहाँ के सैनिकों से फाइट करते हुए सभी लोगों को क्रेयन की मदद से पेंटिंग से फ्री करने लगते हैं। इतना स्ट्रगल करने के बावजूद भी सिंचैन अपने मॉम डैड और ननाकू दीदी से नहीं मिल पाता है, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ मीटिंग करके उस मॉल में घुस जाता है जहाँ इसके मॉम डैड और हिमावारी होती है, जिनको बचाने के लिए सिंचैन के दोस्त उसका साथ देते हुए सैनिकों की खूब पिटाई करते हैं। यहाँ तक कि मौका मिलने पर सिंचैन के पिता भी अपना सारा गुस्सा इन सैनिकों पर उतारकर अपनी बेटी हिमावारी को बचाता है, जबकि सिंचैन क्रेयन से अपनी मॉम को। लेकिन दिक्कत इस बात की होती है कि सिंचैन की टीम में जिमोन थोड़ा गद्दार होता है, जो सिंचैन का बचा हुआ क्रेयन लेकर भाग जाता है, वो भी वहाँ जहाँ राकुगा किंगडम की राजकुमारी धरती पर आकर इस लड़के से सिंचैन का पता पूछ रही थी। सब कुछ जानते हुए भी यह लड़का उसे बिना कुछ बताए राजकुमारी के साथ अपने मॉम के पास आता है, जिन्हें इस पेंटिंग से फ्री करने के लिए क्रेयन की जरूरत होती है, जो इस समय जिमोन के पास थी। लेकिन यह बंदा लालच के चक्कर में राकुगा किंगडम के मिनिस्टर
मिनिस्टर से क्रेयान के बदले राजा जैसी पोजीशन लेने की डील कर लेता है। लेकिन अंत में जिमोन अपना इरादा बदलकर पेट खराब होने का बहाना बना के क्रेयान लड़के को देकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे यूज करके राजकुमारी इस लड़के की मॉम को फ्री कर देती है और यही क्रेयान पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जबकि मिनिस्टर उसी क्रेयान को पाने के चक्कर में जिमोन को पकड़कर उसे पेड़ से उल्टा लटका देता है और उससे खत्म हो चुके क्रेयान के बारे में पूछताछ करवाता है, जिसका कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए ये लोग तेज बारिश की संभावना देखकर इसे छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं, जिसकी वजह से यह बेचारा पूरी तरह से गल जाता है। दरअसल बारिश का मौसम क्रेयान से बनी वस्तुओं को ही नहीं बल्कि राकुगा किंगडम के लोगों के लिए भी जानलेवा होती है। इसलिए कोई भी राकुगा वासी बारिश में नहीं निकलता है, परंतु वह धोखे से बच्चों को फंसाने के लिए तरह तरह के आइडिया जरूर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिंचैन बुरी तरह से फंस जाता है। लेकिन उसकी नकली ननाकू दीदी बारिश में भीगती हुई अपनी जान देकर उसे बचा लेती है। इसके थोड़े समय बाद जब बारिश पूरी तरह से बंद हो जाती है, तब राकुगा किंगडम एनर्जी की कमी से कासुकावे शहर पर गिरने के लिए पूरी तरह से तैयार था, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी वहाँ किंगडम की राजकुमारी आकर सभी लोगों से ड्राइंग बनाने की रिक्वेस्ट करती है ताकि उसका किंगडम पुनः वापस चला जाए। लेकिन कोई भी आदमी उसकी बात नहीं सुनता है सिवाय सिंचैन के दोस्तों के, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता चल चुका था। लेकिन अंत में जब यही बात किंगडम के मिनिस्टर और सभी लोगों को पता चलती है, तब वह भी घबराकर लोगों से ड्राइंग बनाने की याचना करते हैं, पर कुछ बच्चों के अलावा कोई भी व्यक्ति उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। तब यह लड़का लाउड स्पीकर ऑन करके राजकुमारी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करवाता है, जिससे बड़ों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे बच्चे उनकी बात मानकर ड्राइंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सिंचैन की बड़ी सी पेंटिंग को पूरा करवाने में उसकी मदद करने लगते हैं। दरअसल सिंचैन सभी बच्चों से उसी जिमोन की पेंटिंग बनवाकर उसे जीवित करने की कोशिश करता है, जो कुछ समय पहले पानी में गलकर खत्म हो चुका था। इसलिए जब सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को पेंटिंग बनाते हुए देखते हैं, तो वह भी जिमोन को बनवाने में उनकी मदद करने लगते हैं। और अंत में जब ड्राइंग पूरी हो जाती है, तब एक विशाल जिमोन पेंटिंग से बाहर निकलता है, जिसे देखकर बच्चे सहित सारे पेरेंट्स भी भयभीत हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह जिमोन को पूरा किंगडम उठाते हुए देखते हैं, तब सभी लोग मिलकर चिल्लाते हुए उसका मनोबल बढ़ाने लगते हैं, जिसे खुश होकर जिमोन अपने बलबूते पर पूरे किंगडम को वापस आकाश में भेज देता है। तब खड़ूस मिनिस्टर राजा के सामने आकर रोते हुए उससे अपनी गलती की माफी मांगता है, जिसे राकुगा किंगडम का राजा बिना कुछ बोले ही सिर्फ समझाकर उसे माफ कर देता है। जबकि पृथ्वी पर राजकुमारी प्यारे बच्चों और उनके पेरेंट्स से मिलकर वापस अपने किंगडम लौट जाती है, जिसके बाद अंत में सिंचैन को उसकी ननाकू दीदी भी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी सिंचैन राकुगा किंगडम की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।